त्रैमासिक परीक्षा है। कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान है। 2.5 घंटे का पेपर है। पूर्णांक 30 नंबर का है। आपका पेपर है। इसमें सबसे पहले दिए ऑब्जेक्टिव टाइप। पहला है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, तो यह एक अजैव संसाधन है। दूसरा है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, इसका उत्तर है घाव वाला उत्तरांचल। और इनमें तीसरा प्रश्न है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, उत्तर है महाराष्ट्र। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं, इसका उत्तर है उद्यमों का स्वामित्व। अगला प्रश्न है भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है, गुजरात का गिर क्षेत्र है। भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, इसका उत्तर है संविधान द्वारा किया गया है। फिर खाली स्थान है सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि होती है। फिर दूसरा है खाली स्थान है इसमें सेवा क्षेत्रक कर देंगे, सेवा क्षेत्रक। तीसरा है शोर नापने की इकाई, यहाँ पे लिख देंगे डेसिबल है। श्रीलंका में इसका उत्तर है तमिल भाषा बहुसंख्यक है। नेपोलियन बोनापार्ट ये वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक केरल राज्य में है। 1789 क्रांति के समय राजा कौन था, इसको आप देख लेना क्योंकि सही तरह से इसका पता नहीं है, गलत हो जाएगा। और चोरी चोर हत्याकांड कब हुआ था, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है। पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है, ये कहलाता है पर्यावरण प्रदूषण। ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं इन्हें कहते हैं पतझड़ वन। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, इसको आप देख लेना, इसका सही तरह से करेक्ट आंसर पता नहीं है। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इसके बाद सही जोड़ी हैं समान अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति ये होता है नारीवादी। धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति, अब धर्म को समुदाय का आधार मानने वाला व्यक्ति होता है सांप्रदायिक। और जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति ये होता है जातिवादी। और व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। और असिंचित भूमि है, असिंचित भूमि को आपको इसमें मिलाना है सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। और फसलों का कम मूल्य ये सहकारी विपणन समिति है। और कर्जभार कम ब्याज पर बैंकों को साख उपलब्ध कराना। अब सत्य सत्य हैं, ये आप सत्य सत्य एक बार पढ़ लो और अच्छी तरीके से देख लेना। अपने को सीरीज में से या किताब में से उत्तरों को सही तरह से मिलान कर लेना। प्रश्न नंबर 6 है कल्पनादर्श से क्या तात्पर्य है, इसके अथवा में रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को अपनाए रखने के पक्ष में थे। इसको भी आप केवल यहाँ पे प्रश्न देखते जाओ और आप उत्तर अपनी सीरीज या किताब में से देख लेना। फिर अगला प्रश्न है बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखो, इसके अथवा में उदारवाद का अर्थ बताइए। फिर 8वां प्रश्न है बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और अथवा में साइमन भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, 2 कारण बताने हैं। 9वां प्रश्न है दबाव समूह क्या है, इसके अथवा में है निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। 10वां प्रश्न है सतत पोषणीय विकास क्या है। और ऐसे 11वें नंबर का प्रश्न है, 12वें नंबर का प्रश्न दिया है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है जो 2 अंक का है, 14, 15 ये सभी 2-2 अंक के क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद यहाँ से 16वें प्रश्न से 3-3 अंक के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया, ये चोरा चोरी हत्याकांड के कारण वापस लिया था। ये आपको पूरे 20 तक प्रश्न ये दिए हैं। 20 के बाद अगले प्रश्न ये हैं 19, 20, 21 तक करने के बाद ये लास्ट में आपका 22 और 23 का क्वेश्चन ये रहा। आपको इन क्वेश्चनों को अपनी किताब में से ढूंढ के हल करना है और याद करके ले जाना है। पेपर में ये 100% यही आएगा। आप हमारे चैनल साइंस हिंदी मैथमेटिक्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।